निरहुआ हिंदुस्तानी 4। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म जिस फिल्म का नाम निरहुआ हिंदुस्तानी 4 है। तो दोस्तों यह फिल्म जो है कि बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले फिल्म आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, फिर इसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी 2, फिर इसके बाद निरहुआ हिंदुस्तानी 3, फिर इसके बाद 4 सीरीज़ में निरहुआ हिंदुस्तानी 4। जी हाँ दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की सबसे बड़ी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 4 फिल्म जो है कि 15 अगस्त को रिलीज़ किया गया था भोजपुरी सिनेमाघरों में। भोजपुरी सिनेमाघरों में क्या, यूपी बिहार के सिनेमाघरों में जो है कि इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था और बड़े ज़ोरों शोरों से जो है कि सिनेमाघरों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिला और बहुत ही हाउसफुल के साथ में जो है कि इस फिल्म का स्वागत किए दर्शकों ने और यह फिल्म जो है कि बहुत ही सुपर डुपर हिट गई। लेकिन अभी तक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी तक जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की फिल्म जो है कि निरहुआ हिंदुस्तानी 4 अभी तक जो है कि भोजपुरी सिनेमाघरों में चल रहा है, लेकिन यूट्यूब पर अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को पूरी तरह से बताने वाला हूँ और पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिरकार क्यों नहीं रिलीज़ किया गया यूट्यूब पर। तो दोस्तों देखिए, बात ऐसा है कि कोई भी फ़िल्म, चाहे हिंदी फ़िल्म हो, चाहे बॉलीवुड फ़िल्म हो, चाहे साउथ फ़िल्म हो, चाहे भोजपुरी फ़िल्म हो, तो दोस्तों जब भी जो है कि फ़िल्म रिलीज़ किया जाता है, तो सबसे पहले सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाता है। और जब सिनेमाघरों में यह फ़िल्म जब आती है तो काफ़ी दिनों तक चलता है फ़िल्म। काफ़ी दिनों तक जो है कि ये फ़िल्म चलता है और इसके बाद जैसे 2, 4, 6 महीने, 7 महीने जब वो सिनेमाघर में चल जाएगा, अच्छे से कमाई कर लेगी, यानी जितना लागत लगता है, फ़िल्मों में जितना लागत लगाया जाता है, अगर उससे ऊपर की कमाई अगर होने लगती है, तब समझ लीजिए कि कमाई हो रही है। नहीं तो समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं है। अगर कोई फ़िल्म फ्लॉप होना रहेगा, जैसे मान लो कोई डायरेक्टर फ़िल्म बना रहा है, जैसे 5 करोड़ का बनाया है या 2 करोड़ का बनाया है, तो जैसे यूपी बिहार के सिनेमाघरों में रिलीज़ किया जाता है, वैसे इंडिया में बहुत सारे सिनेमाघर हैं, बहुत सारे टॉकीज़ हैं। तो सब जगह जब रिलीज़ किया जाता है तो रिस्पॉन्स क्या आता है, जैसे जैसे दर्शक लोग देखते हैं, जिस प्रकार दर्शक लोग देखते हैं, जिस प्रकार दर्शक लोग प्यार दुलार देते हैं, तो समझ लीजिए ठीक उसी प्रकार जो है कि इस फ़िल्म को हिट होने में देर नहीं लगती है, चाहे जो फ़िल्म हो। जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी 4 जब 15 अगस्त को रिलीज़ किया गया, तो 15 अगस्त को जब रिलीज़ किया गया है फ़िल्म, तो यह काफ़ी ज़ोरों-शोरों से चली। कमाई के मामले में जो है कि बढ़िया कमाई किया। तो इसके लिए जो है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लोग मिल कर के जो कि यूपी बिहार के सिनेमाघरों में रिलीज़ किए थे, तो इसके बाद फैसला कर लिए कि और जगह जो है कि इस फ़िल्म को रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों इस फ़िल्म को जो है कि इस फ़िल्म की बात करें तो इस फ़िल्म के स्टार कास्ट में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, आम्रपाली दुबे जी हैं, अयाज खान जी हैं, प्रवेश लाल यादव जी भी हैं इस फ़िल्म में। और यह फ़िल्म बहुत ही ब्लॉकबस्टर यानी बहुत बड़ी फ़िल्म है। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की बहुत ही बड़ी फ़िल्म है, जिस फ़िल्म का नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी 4। जी हाँ दोस्तों, और इस फ़िल्म की कहानी की बात करें तो इस फ़िल्म की कहानी अगर जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। इस फ़िल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। इस फ़िल्म की कहानी है, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का घर रहता है आज़मगढ़ में रहता है। आज़मगढ़ में उनका घर रहता है। वो लुंगी पहने रहते हैं, शर्ट पहने रहते हैं और एक लाठी लिए रहते हैं कान्हे पे लाठी लिए रहते हैं और इसके बाद जो है कि भैंस चराते हैं और घर का जो है कि बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे पियरा होता है, उसको तो बिहार में पियरा बोलते हैं और यूपी में पैरा बोलते हैं। तो पियरा जो रहता है, पियरा गाँचते हैं। आम्रपाली दुबे जी उनकी एक वाइफ़ रहती हैं। उस फ़िल्म में जो है कि निरहुआ हिंदुस्तानी 4 में आम्रपाली दुबे जी उनकी औरत रहती हैं और औरत के साथ में जो है कि बहुत सारे काम करते हैं, जैसे घर का खेती-बाड़ी जो है कि बहुत सारे काम। और इस फ़िल्म में जो है कि निरहुआ हिंदुस्तानी 4 फ़िल्म में आम्रपाली दुबे जी हकलाती हैं, हकला-हकला के बोलती हैं, जैसे कि कहाँ गइल रहला, मतलब ऐसे-ऐसे बोलती हैं आम्रपाली दुबे जी। और इस फ़िल्म में जो है कि उनका जो एक्टिंग है, एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि आम्रपाली दुबे जी को जिस साँचे में ढाल दीजिए, उस साँचे में ढल जाती हैं। जिस क किरदार में आप उनको जो किरदार दोगे, वही किरदार वो कर देती हैं, बखूबी करती हैं। ठीक है। ठीक वैसे ही दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का भी कैरेक्टर है। निरहुआ जी जब भी कोई फ़िल्म करते हैं, अगर उनको गाँव से रिलेटेड फ़िल्म मिल जाता है, तो समझ लीजिए कि मज़े ही मज़े हैं। क्योंकि वो फ़िल्म में जो है कि अपने कला में घुस जाते हैं, अच्छे से घुस जाते हैं और इसके घुसने के बाद, कला में घुसने के बाद जो है कि ऐसा-ऐसा किरदार कर देते हैं कि लोग लोग देखते रह जाते हैं, लोग दंग रह जाते हैं। क्योंकि निरहुआ की फ़िल्में जो लोग देखते हैं, जो भी कलाकार हैं, निरहुआ की फ़िल्में जो भी देखते हैं, वो जो है कि निरहुआ को ही पसंद करते हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि निरहुआ का फ़िल्म जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म होता है। उनका जो
इमोशनल वाला जो किरदार है, इमोशनल वाला, यानी कि जब वो रोने वाला एक्टिंग करते हैं तो ज़बरदस्त, यानी कि समझ लीजिए कि सामने वाला जो बंदा देख रहा है, सामने वाला जो देख रहा है, उसके भी आँखों में आँसू आ जाएँगे निरहुआ का एक्टिंग देख कर के। वैसे तो खेसारी लाल यादव की फ़िल्में भी काफ़ी आई थी, तो फरिश्ता में आप लोग देखे होंगे खेसारी लाल यादव जी पागल का काम किए थे और उसमें भी जैसे एक्टिंग की थी, लेकिन निरहुआ जैसा एक्टिंग नामुमकिन है, क्योंकि निरहुआ जैसा एक्टिंग कोई कर नहीं सकता। इमोशनल वाला इमोशनल वाला, क्योंकि इमोशनल वाला एक्टिंग सिर्फ निरहुआ ही कर सकते हैं अच्छे से भोजपुरी इंडस्ट्री में। वैसे तो बहुत सारे कलाकार हैं अपना अपना किरदार निभाते हैं, मैं सबको नहीं कहना चाहता, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की जहाँ तक बात हो रही है, तो निरहुआ जी जो भी एक्टिंग करते हैं, जो भी किरदार करते हैं, समझ लीजिए कि एकदम घुल मिल जाते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं, यानी कि ज़मीन से जुड़ी हुई जो कहानी रहती है उसमें जो है कि बखूबी किरदार निभाते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। तो इस फ़िल्म की स्टोरी की बात करें तो इस फ़िल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी रहते हैं गाँव में, आज़मगढ़ में रहते हैं, और आज़मगढ़ में जो है कि जो अयाज़ खान रहते हैं वो दलाल रहते हैं, दलाल का काम करते हैं इस फ़िल्म में। वो दलाल रहते हैं, वो दलाल जैसे होते नहीं हैं, जैसे विदेश भेजने के लिए रहते हैं, जैसे समझ लीजिए कोई सऊदीया जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, तो एक दलाल रहता है। दलाल का काम ये रहता है कि आपको जो है कि उस जगह भेजा जाएगा और उस जगह आप जाओगे और आपसे मोटी रकम लेता है। मोटी रकम लेने के बाद आपको सऊदी और दुबई ऐसे जगह भेज देता है, तो वो काम दिलाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो है कि अयाज़ खान जी का यही काम रहता है, वो जो है कि दलाल का काम करते हैं और इसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को भेजने का कार्य करते हैं, यानी कि वो एक फ़ार्म अप्लाई करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी इस फ़िल्म में फ़ार्म अप्लाई करते हैं विदेश जाने के लिए। तो उनका फ़ार्म जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसके बाद उनके पास फ़ोन आता है। अयाज़ खान जी उनके पास फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको जो है कि काम मिल जाएगा। एक मेम साहब हैं, जैसे-जैसे वो आपको बोलेंगी वैसे-वैसे आपको करना होगा। समझ लीजिए दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कहते हैं ठीक है, जैसन-जैसन बोली हैं वैसे-वैसे हम करब। तो दिनेश लाल निरहुआ जी फार्म-वार्म अप्लाई कर देते हैं, फ़ोटो वगैरह लगा देते हैं, जैसे जैसे फार्म अगर लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी कुछ लगता है, इसके बाद वहाँ पर फ़ोटो लगाते हैं। तो फ़ोटो लगा देते हैं, इसके बाद जो है कि वो डायरेक्ट उनका वीज़ा, पासपोर्ट जो भी आना रहता है वो आ जाता है। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी सीधा निकल जाते हैं लंदन। जी हाँ दोस्तों, लंदन का सीन है। लंदन निकल जाते हैं। वैसे तो इस फ़िल्म के जो डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी हैं, वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, कह रहे थे कि बात ऐसी है कि इस फ़िल्म को शूटिंग करने में 50 दिन लग गए। 50 दिन एक फ़िल्म को नहीं लगे हैं। और एक घूंघट में घोटाला 3 परवेश लाल यादव जी की साथ में जो है कि वहाँ पर शूटिंग हुई थी। लंदन में जो है कि सबसे पहला सीन जो लिया गया था, यानी कि निरहुआ हिंदुस्तानी 4 और घूंघट में घोटाला 3, घूंघट में घोटाला 3 जो भी सीन हुआ था जो है कि 50 दिनों में 2 फ़िल्मों की शूटिंग जो है कि मंजुल ठाकुर जी वहाँ पर पूरा किए थे। और वहाँ पर पूरा करने के बाद वहीं तक सिलसिला नहीं रहता है, सिलसिला गाँव तक भी आता है। तो गाँव में जो है कि शूटिंग करने के लिए आते हैं मंजुल ठाकुर जी अपने पूरे यूनिट के साथ, पूरी टीम के साथ, यानी कि वहाँ 50 दिन शूटिंग कर लेते हैं 2-2 फ़िल्मों की। और जो है कि जब गाँव का सीन रह जाता है तो गाँव में आते हैं, और गाँव में आने के बाद जो गाँव वाला सीन रहता है, जैसे आम्रपाली दुबे जी रहती हैं, खेती-बाड़ी काम करती हैं, ये सब, और अयाज़ खान जी का फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वो सीधा जाते हैं, लंदन जाते हैं। तो ये जो सीन रहता है यहाँ पर शूट होता है आज़मगढ़ में। आज़मगढ़ में वैसे तो भोजपुरी फ़िल्म, बहुत सारी फ़िल्में शूटिंग हुई हैं। ज़्यादा करके मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा करके दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की जो भी फ़िल्में शूटिंग होती हैं वो आज़मगढ़ में ही होती हैं। तो दोस्तों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का पास फ़ोन आता है अयाज़ खान जी का। अयाज़ खान जी बोलती हैं कि एक गोरी मैम है, मैम साहब हैं, जो कि कृष्णा करके उनका नाम है, कृष्णा एक्टर हैं। इस फ़िल्म में जो है कि हीरोइन का काम किए हैं, साइड हीरोइन आप लोग जानते हैं, जैसे आम्रपाली दुबे जी मेन हीरोइन हुई, तो साइड। तो वैसे समझ लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त उनका किरदार था कृष्णा का, क्योंकि उनको इंग्लिश में सब कुछ बोलना था, हिंदी तो उनको पता नहीं था। इस फ़िल्म में समझ लीजिए उनको हिंदी नहीं पता था, लेकिन रियल में आपको बता दें, कृष्णा जो एक्ट्रेस हैं, उनको हिंदी बखूबी पता है, यानी कि वो हिंदी पूरी तरह से बोल लेती हैं। टूटी-फूटी जैसे बोलती हैं, वो बोल लेती हैं, पूरी तरह से बोल लेती हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जाते हैं लंदन। लंदन जाने के बाद जो है कि जैसे एयरपोर्ट पर आती हैं रिसीव करने के लिए, वो हीरोइन कृष्णा रिसीव करने के लिए आती हैं, तो वो विदेश-विदेश में अक्सर करके देखा जाता है कि वहाँ की जो भी कल्चर है, तो उसमें मैम साहब जो रहती हैं, जो मैम रहती हैं कृष्णा जी, वो डायरेक्ट जाके निरहुआ को गले लगा लेती हैं। तो निरहुआ भी गले लग जाते हैं और इसके बाद डायरेक्ट मैम साहब को किस कर लेते हैं। तो किस कर लेते हैं, इसमें
सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, कैसे किस कर लिया। तो निरहुआ को भाई तो स्टोरी ये थी कि उनको जो जो करना था, जो जो कहा मतलब जो जो मेम साहब करती वो उनको करना था। तो ठीक इसी प्रकार जो है कि वो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उनके घर पे जाती हैं और जो है कि उनके घर पे जा कर के उनका सारा काम करती हैं, जो कहती हैं वो करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, सब काम करते हैं। और लास्ट में क्या होता है, सब काम गड़बड़ भी कर देते हैं, वो बहुत सारे काम गड़बड़ भी कर देते हैं। तो इसमें लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ये होता है कि कृष्णा जी को निरहुआ जी से प्यार हो जाता है। वो प्यार हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त प्यार होता है। तो वो छोड़ती नहीं है, वो बोलती हैं कि तुम अब गाँव मत जाओ, गाँव बिल्कुल भी मत जाओ। तो गाँव जाने भी नहीं देती हैं और वो जो है कि गाँव जाने नहीं देती हैं। तो दिनेश लाल निरहुआ जी, जैसे आम्रपाली दुबे जी का फ़ोन आता है, वो पूछती हैं कि क्या कर रहे हो, आओगे कि नहीं, घर पे आओगे कि नहीं, तुम्हारी याद आ रही है। तो वो निरहुआ को बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करती हैं, निरहुआ को बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करती हैं। लेकिन निरहुआ जी तो भाई सच्चे पतिव्रता थे। तो वो आम्रपाली दुबे जी उनकी वाइफ़ थी इस फ़िल्म में उनकी पत्नी थी। तो वो आ नहीं पाते हैं, तो आम्रपाली दुबे जी कहती हैं कि तू टेंशन मत ला, हम आवत हैं, यानी कि वो कहती हैं कि मैं खुद आ रही हूँ। तो वो जो है कि डायरेक्ट जो है कि वहाँ से आ जाती हैं। वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के जो है कि वो सीधा लंदन आ जाती हैं। आम्रपाली दुबे जी आ जाती हैं और बहुत ढूँढती हैं, निरहुआ को बहुत जगह ढूँढती हैं, तो उनको जल्दी वो नहीं मिलते हैं। लेकिन इस फ़िल्म में जो है कि जो आखिरी वाला सीन रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल वाला सीन है। निरहुआ जी जब आम्रपाली दुबे जी से मिलते हैं, तो उसमें कहते हैं कि अगर जैसे मैं ना मिलता तो, जैसे हम ना मिलती त का करतू तू? तो इसमें अमरपाली दुबे जी कहती कैसे ना मिलता, हम तोके ढूँढ लाई चाहे जहाँ से। तो ठीक उसी प्रकार जो है कि इस फ़िल्म में जो लास्ट वाला जो सीन रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल वाला सीन है। और इस फ़िल्म की स्टोरी तो अभी तक मैं फ़िल्म देखा नहीं हूँ, लेकिन जो ऑफ़िशियल ट्रेलर दिखाया गया था, तो ट्रेलर के हिसाब से मैं आप लोगों को मूवी के बारे में बता रहा हूँ। तो इस फ़िल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है और बहुत ही ज़बरदस्त, अगर जो लोग देखे होंगे तो उनको पता चल गया होगा। तो कई लोग इसमें तो ये भी बोल रहे थे कि शुरू में बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी। बोरिंग क्या, जैसे गाँव का सीन रहता है, पैरा, गोबर गोबर उठाना, फसल काटना और बहुत सारे कार्य जो है कि निरहुआ जी इस फ़िल्म में जो है कि शुरू में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं गाँव से, ठेठ एकदम प्योर गाँव का गाँव का सीन रहता है। और जो है कि गाँव में जो है कि बहुत ही ज़्यादा वो गाँव का ही सब कार्य करते हैं। तो इस फ़िल्म में जो है कि आधे से ज़्यादा यही दिखाया गया है। और जो है कि लास्ट में जैसे बहुत बोलते हैं बकवास, लेकिन बकवास सीन नहीं, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो जो भी किरदार रहता है निरहुआ जी का, बखूबी निभाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं दिनेश लाल निरहुआ जी। तो ठीक उसी प्रकार जो है कि इसमें गाँव देहात में जो भी होता है, वो सब दिखाया गया है शुरू-शुरू में। और उसके बाद जो है कि वो लंदन जाते हैं, लंदन जाने के बाद वहाँ पर भी जैसे विदेशों में होता है कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते, पूरा कार्य उसमें दिखाया गया है दिनेश लाल निरहुआ जी का। तो दोस्तों इस फ़िल्म की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। और अगर बात करें तो घूंघट में घोटाला थ्री जो फ़िल्म शूटिंग हुआ था, वो भी रिलीज़ हो गया है। और वो जब रिलीज़ हुआ तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। रिलीज़ क्या, घूंघट में घोटाला थ्री जो फ़िल्म है, अभी तक ऑफ़िशियल ट्रेलर उसका भी मैं देखा हूँ। तो उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। इसमें प्रवेश लाल यादव जी रहते हैं। इनमें जो है कि नीलम गिरी जी उनकी हीरोइन रहती हैं, मेन हीरोइन नीलम गिरी जी रहती हैं। तो नीलम गिरी जी से प्रेम हो जाता है लंदन में। लंदन में नीलम गिरी जी से प्यार हो जाता है और जो है कि नीलम गिरी जी उनके प्यार के जाल में फँस जाती हैं। इसके बाद जैसे ही आगे कार्य बढ़ाते हैं, जैसे कि शादी विवाह के बारे में बात करते हैं नीलम गिरी जी से, वैसे आम्रपाली जी का एंट्री होता है इस फ़िल्म में। इस फ़िल्म में आम्रपाली दुबे जी आ जाती हैं, जो कि एक चुड़ैल रहती हैं। चुड़ैल का किरदार निभाती हैं, बहुत ही डेंजरस उनका किरदार था आम्रपाली दुबे जी का, बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाती है चुड़ैल का किरदार। और इसमें जो है कि वो कहती हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। शायद मैं तो 2-3 पार्ट नहीं देखा हूँ, 2 पार्ट नहीं देखा हूँ, लेकिन स्टोरी में कुछ ऐसा कुछ इस प्रकार लग रहा है कि जो भूतनी थी, आम्रपाली दुबे जो भूतनी थी, वो शायद नेक्स्ट पार्ट में, पिछले पार्ट में जो है कि शायद प्रवेश लाल यादव जी उनसे प्रेम करते होंगे। तो कुछ इस प्रकार स्टोरी शायद होगी। लेकिन इस फ़िल्म में जो है कि घूंघट में घोटाला थ्री में कुछ इस प्रकार दिखाया गया है कि इसमें जो है कि प्रवेश लाल यादव जी रहते हैं, जो कि प्यार करते हैं नीलम गिरी जी से। तभी से जो है कि उसके बाद जो है कि आम्रपाली दुबे जी का एंट्री होता है। आम्रपाली दुबे जी इनसे प्यार करने लगती हैं, इनको कहीं जाने नहीं देती हैं। तो इसमें ये भी कहते हैं कि भूतनी हमारे पीछे पड़ गइल बा। लास्ट में ये भी कहते हैं, मतलब धोखा देते हैं, भूतनी को धोखा देते हैं, आम्रपाली दुबे जी को धोखा देते हैं प्रवेश लाल यादव जी। तो इसमें जो है कि आम्रपाली दुबे जी को पता चल जाता है, वो बोलते हैं तू हमारे साथ धोखा कइला। तो प्रवेश लाल यादव जी क्या कहते हैं, का करी फिर, धोखा ना करी तो का करी, हाँ? धोखा ना करी तो का करी? एक भूतनी के साथे कभी भी प्रेम विवाह हो सकत है?
मतलब खो सकेला कभी भी। तो ठीक इसी प्रकार जो है कि इस फ़िल्म की स्टोरी जो है बहुत ही इमोशनल कर देने वाली स्टोरी है, जो लास्ट में आप लोग देखोगे। जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी 4 वैसे घूंघट में घोटाला 3 स्टोरी जब आप लास्ट में देखोगे तो ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है इस फ़िल्म की। और इस फ़िल्म में जो है कि जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी 4 में निरहुआ जी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। और जो है कि घूंघट में घोटाला 3 में जो है कि परवेश लाल यादव जी हैं। यानी कि दोनों भाई एक साथ लंदन गए थे। दोनों भाई एक साथ लंदन गए थे, एक साथ में जो है कि इस फ़िल्म की शूटिंग किए थे वो। एक साथ में इस फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, 50 दिन में पूरी हुई थी। तो इसमें मंजुल ठाकुर जी बता रहे थे कि इंटरव्यू में बोल रहे थे कि 50 दिनों में इस फ़िल्म को पूरा किया था हम लोगों ने। शायद जो लंदन वाला सीन था, लंदन-वंदन का सीन जो था, वो परवेश लाल यादव का जो फ़िल्म था घूंघट में घोटाला 3 वो शायद पूरा सीन जो है कि वहीं पे शूट किया गया हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत सीन जो है कि इंडिया का भी रहा होगा। तो इंडिया में शूटिंग हुआ और लंदन में शूटिंग हुआ। दोनों फ़िल्मों की शूटिंग इंडिया और लंदन में जो है कि दोनों फ़िल्म की शूटिंग बखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है कि शूट किया गया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर मंजुल ठाकुर जी जिस फ़िल्म में रहते हैं, जिस फ़िल्म में वो डायरेक्टर करते हैं या प्रोड्यूसर रहते हैं जिस फ़िल्म में, तो वो फ़िल्म सुपर डुपर हिट होना ही है, होना ही है, होना ही है। तो ठीक उसी प्रकार जो है कि निरहुआ हिंदुस्तानी 4 फ़िल्म अभी तो चल रही है, सिनेमाघरों में अभी तक चल रही है, लेकिन जैसे ही वो यूट्यूब पर रिलीज़ होगा तो मैं आप लोगों के बीच जानकारी देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ निरहु भैया जी संबंधित। तो इस चैनल पर जो है कि इस वीडियो में आप लोग जो देख रहे हैं हमारे चैनल पे ये वीडियो सिर्फ़ जानकारी के पर्पज़ से मैं बना रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को, मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना। तो ऐसे ही अगर आप लोग जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे ही भोजपुरी संबंधित आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो निरहुआ जी का जो भी फ़िल्म शूटिंग होता है, अगर उस फ़िल्म में जो है कि संजय पांडे जी रहते हैं तो फ़िल्म में 4 चाँद लग जाता है। लेकिन निरहुआ हिंदुस्तानी 4 में संजय पांडे जी नहीं हैं, फिर भी जो है कि बखूबी किरदार निभाए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। उनके साथ में हैं आम्रपाली दुबे जी, और कृष्णा हीरोइन हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त इस फ़िल्म में किरदार निभाई हैं। और अगर बात करें तो इस फ़िल्म में परवेश लाल यादव जी का भी थोड़ा बहुत किरदार है, ज़्यादा किरदार नहीं है, थोड़ा बहुत किरदार है परवेश लाल यादव जी का भी। तो इस फ़िल्म में जो है कि परवेश लाल यादव जी भी हैं और निरहुआ जी भी हैं और अयाज खान जी भी हैं, कृष्णा हैं और आम्रपाली दुबे जी हैं। और इस फ़िल्म में जो है कि संजय पांडे जी नहीं हैं। अगर संजय पांडे जी होते तो लगता है कि फ़िल्म में 4 चाँद लग जाती भैया, और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म होती। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी जो है कि इस फ़िल्म में निरहुआ जी 4 चाँद तो लगा ही देते हैं। चाहे जिस फ़िल्म में आ जाएँ निरहुआ जी, तो उस फ़िल्म में 4 चाँद लगना ही लगना है। तो निरहुआ जी का किरदार तो आप लोगों को पसंद ही है। जो निरहुआ जी के चाहने वाले हैं, जो निरहुआ जी को पसंद करते हैं, वो उनकी फ़िल्में, चाहे जो भी फ़िल्में हों, सब देखना पसंद करते हैं, सब देखना पसंद करते हैं। तो निरहुआ जी का यह जब फ़िल्म रिलीज़ हुआ था तो वो फ़ोटो भी शेयर किए थे, वीडियो शेयर किए थे। बोल रहे थे कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा? नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए, जा कर के देख लीजिए। ट्रेलर भी बहुत बहुत से लोगों ने देखा। निरहुआ हिंदुस्तानी 4 का जो ऑफ़िशियल ट्रेलर था, ये काफ़ी लोगों ने देखा, क्योंकि काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था ना भाई। इस फ़िल्म का जो है कि बहुत से लोगों का इंतज़ार था कि निरहुआ हिंदुस्तानी 4 में, यानी कि 4 में क्या होने वाला है, क्या होगा? और इस फ़िल्म को बड़े ज़ोरों-शोरों से लोगों ने टाकीज़ों में देखा, सिनेमाघरों में देखा। सिनेमाघरों में जो है कि बड़े ज़ोरों-शोरों से भीड़ भी लगी हुई थी। जैसे लखनऊ के जगत सिनेमा हॉल में निरहुआ जी खुद गए अपनी फ़िल्म देखने के लिए। जी भैया। उनकी फ़िल्म की शूटिंग बाराबंकी में चल रही थी उस समय, जिस फ़िल्म का नाम था पंचायत से आंगन। तो अपने फ़िल्म के जो सीन रहता है, सीन उन कंप्लीट करने के बाद शाम के टाइम जो है कि अपनी फ़िल्म खुद देखने के लिए वो जगत सिनेमा हॉल में पहुँच गए। क्योंकि भाई अगर वहाँ पे जो लोग रहेंगे, उनके साथ में जो फ़िल्म देखेंगे, वो तो भाई निरहुआ को ही देखेंगे। क्योंकि निरहुआ भाई अपनी फ़िल्म देखने आए हैं ना, तो निरहुआ को सबसे ज़्यादा देखेंगे भैया। वो निरहुआ बैठे हैं, वो अपनी फ़िल्म देख रहे हैं, निरहुआ हिंदुस्तानी 4। एक बार फ़िल्म में देखेंगे, एक बार सिनेमा में देखेंगे, एक बार फिर निरहुआ को देखेंगे। हाँ भाई, निरहुआ जी बैठे हैं, अपनी फ़िल्म देख रहे हैं। तो कितना खुशी का बात होता है अगर भाई आपके साथ में जो सुपरस्टार है, यानी कि जो सुपरस्टार है, जिसकी फ़िल्म लगी है, अगर वो आपके बगल में बैठा है, वो देख रहा है, तो आपको कितना गर्व महसूस होगा, कितना गर्व महसूस होगा कि मैं जिसकी फ़िल्म मैं देख रहा हूँ, उसके साथ में खुद बैठा हूँ।
सोचिए भाई, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल रहा होगा जगत सिनेमा हॉल में जब फ़िल्म निरहुआ जी देखें। देखने के बाद बाहर जब लौटने लगे तो उनके फैंस लोग जो थे उनको घेर लिए। इसके बाद जो है कि सेल्फ़ी वगैरह लेने लगे, क्योंकि निरहुआ देखिए भाई, निरहुआ चाहे जहाँ जाते हैं तो समझ लीजिए उनको काफ़ी लोग घेर लेते हैं। लेकिन यार मेरा सपना एक चीज़ अधूरा रह गया। हमारे यहाँ 2 बार आए लेकिन मैं उनसे सेल्फ़ी नहीं ले पाया। सेल्फ़ी की चाहत थी एक बार सेल्फ़ी की चाहत थी, मैं सेल्फ़ी नहीं ले पाया। लेकिन समझ लीजिए कि मेरा हौसला अभी तक टूटा नहीं है, मेरा हौसला अभी तक कायम है। एक दिन ज़रूर मैं निरहुआ जी को मिलूँगा, निरहुआ भैया से मिलूँगा, सेल्फ़ी लूँगा और अपनी स्टोरी बताऊँगा कि मैं बहुत गरीब हूँ भाई। मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा कि भैया जी, मैं गाँव देहात से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं गाँव देहात से हूँ और मेरे माँ-बाप एक किसान हैं और मैं भी किसानी करता हूँ भैया जी। बस आप ही के संबंधित मैं वीडियो बनाता हूँ और आप ही के वीडियो बना-बना के थोड़ा बहुत जो जनरेट करता हूँ पैसे, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। बस आपका जो है कि आशीर्वाद हमारे सर पे है भैया जी। सब कुछ अगर खुल के बताऊँगा तो भैया जी ज़रूर भाई, अगर भैया जी ये वीडियो भी देख लिए तो समझ लीजिए कि मुझे बहुत खुशी होगी। भैया जी अगर हमारी वीडियो पे कमेंट कर दिए निरहु भैया जी, तो समझ लीजिए बहुत खुशी होगी, दिल हमारा गदगद हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो तो नहीं देखेंगे, क्योंकि भाई उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सबका वीडियो देखें। आप लोग पता होगा कि मेरा लंबा वीडियो बन गया है, तो जो निरहुआ जी के चाहने वाले हैं, वो तो भाई पूरा देखेंगे, वो देखेंगे। अगर निरहुआ भैया आ गए तो वो नहीं देखेंगे पूरा, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है ना, उतना टाइम नहीं दे पाएँगे। ये वीडियो देखने के लिए उतना टाइम थोड़ी दे पाएँगे, क्योंकि भाई उनके पास टाइम नहीं है, वो फ़िल्म की शूटिंग करते रहते हैं। यहाँ शूटिंग किया, वहाँ गए, वहाँ शूटिंग किए, वहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ गए, समझ लीजिए यहाँ-वहाँ में उनका समय व्यतीत हो जाता है और उनका टाइम पास भी हो जाता है, क्योंकि भाई वो सुपरस्टार लोग हैं, जुबली स्टार लोग हैं, इसलिए जो है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। वो फ़िल्मों की शूटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं करते। तो दोस्तों, वैसे अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। वैसे हमारा रिव्यू वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।